बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान को कैसे कुर्बान किया। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक तरक मुसलमान मस्जिद नबवी शरीफ के अहाते में खड़ा होकर अपनी आंखों देखा वाकया यूं बयान करता है। मैं मस्जिद नबी में खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भाग कर उसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाजत दे दो। मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और ना ही कोई चोर हूँ। फिर वो जवान चीखने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने उसे कितनी ही मर्तबा बारगाह रिसालत में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था। उसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। उसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा कि उसका कोई जुर्म नहीं है, तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्जाम है इस पर? उन्होंने कहा, तो पीछे हट, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा कि ये बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़ कर इसके मुल्क में इसे भेजना चाहते हैं, लेकिन वो हर बार एक ही चाल से भाग जाता है और जाकर रोज़े रसूल में पनाह ले लेता है। हम उसे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगा, हम इसे पकड़कर जहाज पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोई जा रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे? तो देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा मुझे जरा आराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबद खजरा की तरफ किया। पुलिस वालों ने कहा, चल कह जो कहना है। तो नौजवान ने गुंबद खजरा की तरफ देखा और कुछ अरबी में कहा। मैंने समझ लिया वो नौजवान ये कह रहा था, या रसूलल्लाह, क्या हमारे दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपकी जवारे रहमत में रहा करूँगा? हजूर, आप देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वालों ने जरा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने उसे ठुड्डा मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल जाहिर न किया। मैंने पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भागेगा, तुम हमामात से पानी लाओ और उसके चेहरे पर डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा, इसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच मर ही ना गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कौन सी ऐसी जरब लगाई है जिससे ये मर जाए? फिर उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। वो इधर सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए। उन्होंने नौजवान की शायरग पर हाथ रख कर हरकत नोट की और नब्ज चेक की तो कहने लगे, इसे तो मरे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले जैसे मुजरिम हूँ नीचे बैठ गए और रोने लगे। वो मंजर भी देखने वाला था। उनमें से एक तो अपने दोनों जानों पर हाथ मारते हुए कहता था, ऐ हमारे हाथ क्यों न टूट गए? काश हमें मालूम होता कि उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत है। ऐ हमारे हाथ क्यों न टूट गए? उसके बाद एम्बुलेंस वालों ने उसे वहाँ से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ तजहीद व तकफीन वाले हिस्से में ले गए। गुस्ल के वक्त मैं भी वहीं मौजूद था। मैं उन्हें कहता था, मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे कहा, हमने जितना गुनाह उठाया है बस इतना काफी है, इसे हमारे सिवा और कोई नहीं उठाएगा। शायद इसी तरह हमें आखिरत में कुछ रियायत मिल जाए। मेरे सामने ही वो नौजवान बार बार कह रहा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे हैं? देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदाखलत फरमा दी और मलकुल मौत ने अपना फरीद अदा करके उसे आप तक हमेशा के लिए पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे ही मोहब्बत अता फरमाए जैसी उस अल्बानी नौजवान को अता फरमाई थी। आमीन। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी तरफ से प्यार होता है। हमें दे दी इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।